नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो आज मैं आप लोगों को मोहिनी एकादशी पूजा विधि बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आप सब बिल्कुल सिंपल सरल विधि से अपने घर में मोहिनी एकादशी पूजा विधि कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धरा था। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक थाली में आप स्वस्तिक या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं भगवान जी को स्नान कराने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद फिर हम भगवान हरि विष्णु को विराजमान कर देंगे स्नान कराने के लिए। तो भगवान जी को अब स्नान कराने के लिए हमें जल तैयार करना है। तो हमें गंगा जल में तुलसी दल जरूर अर्पित करना है, क्योंकि भगवान को तुलसी दल बहुत ज़्यादा प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान तो भोग भी नहीं ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ हमें पुष्प अर्पित कर देना है भगवान को स्नान कराने के लिए। उसके बाद फिर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः बोलते हुए भगवान को हल्की हल्की धारा से भगवान जी को भाव से स्नान करा देना है। आप चाहे तो इस दिन पंचामृत से भी भगवान जी को स्नान करा सकते हैं। कोई विशेष दिन में भी आप करा सकते हैं भगवान को इस प्रकार से स्नान। उसके बाद फिर हम भगवान को साफ वस्त्र से पोंछ लेंगे। पूरे हल्के हाथ से आपको पोंछना है। फिर हम भगवान को आसन देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एकादशी के दिन चावलों का आसन नहीं देना है, आपको पुष्प का आसन देना है। तो आप देख सकते हैं आसन देने के बाद फिर हम गणपति जी को सर्वप्रथम विराजमान कर देंगे पुष्प के आसन के ऊपर। पुष्प के आसन देने के बाद फिर हम नारायण भगवान को भी पुष्पों के आसन पे विराजमान कर देंगे। ना तो आपको इस दिन अन्न ग्रहण करना है, ना ही अन्न से आपको पूजा करना है। उसके बाद फिर हम गणपति जी को पुष्प स्नान करा देंगे। पुष्प स्नान कराने के बाद फिर हम गणपति जी को लाल वाला टीका लगा देंगे। लाल रंग का टीका लगाने के बाद फिर हम गणपति जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो आप ज़रूर भगवान जी को धोती पहना दें इस दिन। वस्त्र पहनाने के बाद फिर हम भगवान जी को पुष्प अर्पित करेंगे। तो हमारे गणपति जी का पूजा हो गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने नारायण भगवान को अच्छे से सजा लिया है। आप भी एकादशी के दिन ज़रूर अपने भगवान जी को जैसा आप जानते हैं उसी तरह से भगवान जी को सजा दें। उसके बाद हमें एक थाली में पुष्पों का आसन दे देना है। पुष्प का आसन देने के बाद फिर हमें दीपक को विराजमान कर देना है थाली के ऊपर। फिर हमें दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे भगवान जी को पीला रंग का चंदन लगा दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान जी को चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय है। साथ ही साथ हमें दीपक को भी चंदन लगा देना है। चंदन लगाने के बाद फिर हमें भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देना है। तो आप इस दिन ज़रूर भगवान को वस्त्र पहना दें। वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करने के बाद फिर हमें भगवान जी को जनेऊ चढ़ा देना है। जनेऊ चढ़ाने के बाद अगर आपके पास पीले रंग का पुष्प मिल जाए तो आप ज़रूर इस दिन भगवान हरि को पीले रंग का पुष्प अर्पित करें। तो आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से भगवान जी को पुष्प से सजा लिया है। आप भी ज़रूर इस प्रकार से सजा लें। उसके बाद फिर हम भगवान जी को तुलसी दल अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय तुलसी दल होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। फिर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा देना है। तो भोग में हमें भगवान जी को अन्न नहीं देना है, आप फलहार का भोग दे सकते हैं भगवान को। तो भाव से हमें भगवान जी को भोग अच्छे से दे देना है। भोग देने के बाद भगवान जी को अच्छे से एक गिलास जल में तुलसी दल डाल करके भगवान जी को एक गिलास जल अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान जी को भी प्यास लगता है खाने के बाद। उसके बाद फिर हम भगवान जी को सर्वप्रथम गणपति जी को धूप दिखा देंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः। उसके बाद हम नारायण भगवान को धूप दिखा देंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। साथ ही साथ हमें फल को भी धूप दिखा देना है। तो भगवान जी को धूप दिखाने के बाद फिर हमें दीपक को भी अच्छे से धूप दिखा देना है। धूप दिखाने के बाद अब हमें करनी है आरती। तो सर्वप्रथम हमें गणपति जी की आरती उतार लेनी है। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः। फिर हमें नारायण जी की आरती उतारनी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आरती उतारने के बाद फिर हमें भाव से भगवान जी को आरती दे देना है। आरती देने के बाद फिर अब हम करेंगे कर्पूर आरती, जो कि पूजा के लास्ट में होता है। तो सर्वप्रथम हम गणपति जी को कर्पूर आरती दिखा देंगे। फिर हम नारायण भगवान को कर्पूर आरती दिखा देंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर हम कर्पूर आरती भगवान जी को भाव से दे देंगे। आरती देने के बाद फिर हमें भगवान जी को दक्षिणा अर्पित करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि पूजा पाठ के दौरान जो भी हमारे से गलती भूल चूक हुआ है उसके लिए क्षमादान करे और भगवान हमारा पूजा स्वीकार करे। उसके बाद हमें 3 बार आचमनी कर देनी है भगवान के थाली के सामने और जल छोड़ देना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।